नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 1 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हमारा कहाँ आता है। आप लोग क्लास 11 में इसकी स्टडी की होगी। तो एक मैं पीरियोडिक टेबल का रफ डायग्राम ऐसे ड्रा करता हूँ। सो दिस इज़ योर एस ब्लॉक एलिमेंट एंड देखो पीरियोडिक टेबल कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें दो सीरीज होते हैं, वो नीचे दिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इतना तो गेस कर ही सकते हो कि दिस इज योर एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक एंड दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सो हमारा जो आज का जो स्टडी है, हम इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखेंगे कि इसमें कितने रोज हैं, कॉलम हैं, कौन सा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ एक चीज़ हमें ये समझना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे हो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन एस और पी के बीच में होता है, एस और पी के बीच में होता है। दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक। अब ये जो डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ये मेनली किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में डी सबसेल जो होते हैं, डी सबसेल ये पार्शियल फील्ड होते हैं। क्या होते हैं जी? पार्शियल फील्ड होते हैं। इसलिए इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है। किससे भाई? एस और पी से। सो यू कैन से दिस इज ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मीन्स बदलाव, चेंज। ठीक है कि नहीं? ये दोनों से प्रॉपर्टी इनकी अलग है, चेंज इन प्रॉपर्टी। दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है बच्चों, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे, बाद में डिफाइन करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं दिखाता हूँ कि पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे इनका अरेंजमेंट है। तो मैंने एक ऐसा चार्ट बना लिया है, इससे बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, या आपको पहले से भी थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा। देखो बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल का ये रफ डायग्राम है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैंने ये डी ब्लॉक एलिमेंट को यहाँ रखा है। ठीक है बच्चों, अब डी ब्लॉक एलिमेंट में देखो, ये थर्ड ग्रुप से शुरू होता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स हैं भाई?
तो 10 ग्रुप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें देखो, अगर हम पीरियड की बात करें तो ये फर्स्ट पीरियड है इसका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पीरियोडिक टेबल का ये फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड नहीं है भाई, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो मैंने बताया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट का ये फर्स्ट सीरीज है। फर्स्ट सीरीज में आप देख रहे हैं स्कैंडियम है, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको ज़रूर याद रखें। फर्स्ट सीरीज तो आपको याद रखना है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। उसके बाद सेकंड सीरीज है, तो सेकंड सीरीज में भी देख रहे हो दीज आर द एलिमेंट्स, आपको याद रखना है, ए जी एंड सी डी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। थर्ड सीरीज इज देयर, तो थर्ड सीरीज में ये सारे एलिमेंट हैं। एंड दिस इज फोर्थ सीरीज में ये सारे एलिमेंट हैं। अब आपको ये समझना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि डी ब्लॉक में कितने सीरीज हैं भाई, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 सीरीज हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। देखो ये जो लैंथेनम 57 एटॉमिक नंबर, एंड इसके बाद हफेनियम है 72। तो इसका मतलब 58 to 78 वाले एलिमेंट कहाँ गए भाई? तो यही एलिमेंट हम यहाँ लिखते हैं, और इसमें जो हैं 58 to 71 एटॉमिक्स नंबर वाले एलिमेंट्स को यहाँ रखा गया है। तो बच्चों एक चीज़ बताओ कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से ही तो आया है कि नहीं? ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से आया है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह से इसमें देखिए फोर्थ सीरीज में एक्टिनियम है 89, इसके बाद RF 104। इसके बीच वाले जितने भी एलिमेंट हैं इनको इस सीरीज में रखा गया है। ठीक है, 91, 90, 91, 92 अप टू 103। तो ये दोनों को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। और साथ ही साथ ये जितने भी एलिमेंट देख रहे हो, ये सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इट्स लैंथेनम से मिलता है, लैंथेनम से मिलता जुलता है भाई, इसलिए इसका नाम लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम पर ही रखा गया है, लैंथेनॉइड्स। एंड इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इनका प्रॉपर्टीज एक्टेनियम से मिलता है, इस एक्टेनियम से मिलता जुलता है, इसलिए इस सीरीज का नाम है एक्टेनॉइड्स। और इसको एक अलग सेपरेट ब्लॉक में रखा गया है जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हम समझते हैं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स हैं इस सीरीज में, लैंथेनाइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं, एक्टेनाइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं। अब बात आती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये थोड़ी सी बात इसमें हमें समझना है। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट आर डिफाइंड एज द पार्शियल filled D subcell in its atomic form. Atomic form means atom के फॉर्म में, और in its common oxidation state. Common oxidation state. Oxidation state. ठीक है बच्चों, या तो एटम के फॉर्म में इसमें डी सबसेल में क्या होना चाहिए? पार्शियल फील्ड होना चाहिए, या इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी
क्या होना चाहिए, पार्शियल फिल्ड डी सबसेल होना चाहिए। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब जैसे देखो, जैसे कुछ बात मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम आते हैं, थोड़ा एक चीज़ और ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जैसा मैंने हेडिंग में लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा, इसका मैं जनरल लिखता हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 2। ठीक है, ये है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-1 d 1 to 10 ns 1 and 2। अब देखो, एक का मैं लिख कर देखता हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो स्कैंडियम है 21, तो हम क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है तो 4s2, एंड अगर काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 एंड 2 20। इसका मतलब 4s में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपको समझना है कि 20 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड, तो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो देखो, अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का ये लिखते हैं 3d1 4s2। तो देखो, तो आ गया ये n-1 d 1 to 10 1 इलेक्ट्रॉन 4s2। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई? क्योंकि इसका डी सबसेल पार्शियल फील्ड है। ठीक है बच्चों, पार्शियल फील्ड डी सबसेल। अब इसमें देखिए, अगर हम वैसे ही स्कैंडियम लिखा, उसके बाद टिटेनियम लिखेंगे, तो टिटेनियम का क्या होएगा, टिटेनियम का होगा 3d2 4s2, इसमें भी पार्शियल फील्ड है। वेनेडियम का क्या होएगा भाई, तो 3d3 4s2 होगा, राइट। उसके बाद वेनेडियम के बाद आप आ जाओ नेक्स्ट, क्रोमियम। क्रोमियम क्या क्या होएगा, 3d4 4s2। तो क्लास 11 में पढ़ा होगा कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इसका एक और जो है कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, दिस इज 3d5 4s1। देखो, ये हाफ फील्ड हो गया और ये फुल फील्ड हो गया। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल and it also satisfy the general electronic configuration of d block element ns1 to 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन और d5। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं और भी देखते हैं। जैसे मान लो क्रोमियम आ गया, उसके बाद देखते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज Mn क्या लिखेंगे भाई, 3d5 4s2। ठीक है भाई, मैग्नीज हो गया। उसके बाद Fe का लिखो, इट्स अ 26 है, दिस इज 25 एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2 Fe CO 27 3d7 4s2, then nickel 28, this is 3d10, sorry 3d8 4s2, copper 29, this is 3d10 4s1। ये मैंने क्यों लिखा, ये थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज़ फुल फील्ड एंड दिस इज हाफ फील्ड, सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, राइट। अब इसके बाद जिंक की बात करते हैं। तो जिंक इज 30, और जिंक में क्या होगा भाई, 3d10 4s2। अब देखो, मैं यहाँ इतना इसलिए लिखा कि यहाँ हमें कुछ बात बताना है। अब देखो बच्चों, मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की बात बताया कि वो हाफ पार्शियल फील्ड होना चाहिए, तो उस हिसाब से कॉपर तो आ नहीं रहा है 3d10। लेकिन एक बात और लिखा है
इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Cu का +1 भी होता है और Cu2+ भी होता है। तो Cu1+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा? Cu1+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 3D10, ठीक है जी, 4s0। तो इसमें तो नहीं हुआ भाई, लेकिन Cu2+ में क्या होगा? 3D9 4s0, तो 3D9 हो गया पार्शियल फील्ड। इसलिए कॉपर इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज Cu2+ हैविंग कॉन्फ़िगरेशन D9 4s0। अब बात आती है जिंक की। तो जिंक में देखो D सबसेल फुल फील्ड है, अब पार्शियल फील्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब जिंक तो होगा नहीं। एंड इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज Zn2+, यही होता है Zn2+। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा इसका? तो कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा आपका 3D10 4s0, फिर भी D सबसेल इसका फुल फील्ड है। तो इसका मतलब है कि जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट because it has fulfilled D subcell in atomic and ionic form। ठीक है दोस्तों, तो जिंक तो नहीं होगा। अब एक चीज़ देखना है कि जिंक नहीं होगा और भी कोई है एलिमेंट क्या? तो देखो, अगर हम जिंक की बात करें तो जैसे हम लिखते हैं स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Cu एंड जिंक। नीचे में देखोगे कैडमियम होगा, उसके बाद मरकरी होगा। तो ये देखिए फर्स्ट सीरीज में है, ये आपका आएगा सेकंड सीरीज में, ये आएगा थर्ड सीरीज में। तो देखो, तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें जिंक का, Cd का, Hg का, तो क्या होएगा? अगर जिंक का लिखोगे तो आएगा 3D10 4s2। कैडमियम का लिखोगे तो क्या आएगा भाई? 4D10 4D10 5s2। एंड मरकरी का लिखोगे तो आएगा 5D10 6s2। अब देखिए, जिंक का तो Zn2+, इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, Cd का भी 2+, तो इस केस में क्या होएगा? 3D पूरा रहेगा, भरा हुआ। Hg का +1 होता है और +2 भी होता है, तो +1 में भी होगा तो क्या होएगा? D पूरा भरा रहेगा। Hg2+ में भी D भरा रहेगा। तो इसका मतलब जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है भाई, और रीजन सेम है, तो लिख सकते हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट regarded as transition element। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और इसके आगे मैं वीडियो और बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।